हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी के सीजन 2 में एपिसोड नंबर 9। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। रोही ने कहा, माँ ने नहीं, सिर्फ इसके बाप ने इसे परेशान किया हुआ है। तभी रियांसी ने किसी को ढूंढते हुए कहा, मामी ये विरांस कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। माही ने कहा, विरांस अपने रूम में है और वेदांश भी वहीं पर ही है। वेदांश का नाम सुनकर रियांसी के फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गई। दरअसल रियांसी की विरांस के काफ़ी पड़ती थी, लेकिन वेदांश के साथ हमेशा उसका 36 का आंकड़ा रहता था। रियांसी जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागते हुए बोली, ठीक है मामी, मैं उसके रूम में जाकर ही उसे मिल लूंगी। कहकर रियांसी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। रियांसी ने जल्दी से विरांस के रूम का डोर ओपन किया और अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाई, विरांस आई एम बैक। तभी विरांस और वेदांश जो सोफे पर बैठे हुए वीडियो गेम खेल रहे थे, दोनों की नज़र एक साथ रियांसी पर जाकर टिक गई। जहाँ विरांस के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई, वहीं वेदांश अजीब सा मुंह बनाए हुए उसे देखने लगा। रियांसी ने भी एक अजीब सा लुक वेदांश को दिया और आगे बढ़कर जल्दी से कूदकर सोफे पर चढ़ गई और विरांस को हक करते हुए कहा, कैसे है मेरा भाई, अपनी बहन को याद किया कि नहीं। तो विरांस ने कहा, रियांसी तुम्हारी मुझसे रोज़ तो वीडियो कॉल पर बात होती थी, तो इसमें याद क्या करना। रियांसी ने उसकी वहाँ पर एक पंच खींचकर मारा और उस कहा, झूठी बोल देते कि रियांसी मेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल सिस्टर, मैंने तुझे बहुत याद किया और तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर नहीं, तुम्हें तो किसी का दिल रखना आता ही नहीं है। विरांस अपनी बाहें फैलाते हुए उसे देखने लगा। तभी वेदांश ने रियांसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, पहली बात तो ये रियांसी की तुम ना तो क्यूट हो और ना ही ब्यूटीफुल, और दूसरी बात यह कि तुम्हें याद रखना भी कौन चाहेगा। कहकर उसने अपना सिर झटका। रियांसी के फेक स्माइल के साथ वेदांश से कहा, तुमसे किसने पूछा वेदांश, तुम क्यों बीच में हमेशा बंदरों की तरह उछलते रहते हो। रियांसी की बात सुनकर वेदांश ने उसे घूर कर देखा और रिमोट को साइड में फेंकते हुए विरान से कहा, जब ये बंदरिया यहाँ से चली जाए ना तब मुझे बुला लेना, अभी फिलहाल मुझे अपना मूड नहीं खराब करना है। कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। दोनों ने उसे जाते हुए देखा। फिर विरांश ने कहा, तुम हमेशा उसे इतना चिढ़ती क्यों रहती हो, मैं बचपन से देख रहा हूँ वेदांश से तुम्हारी फाइट चलती ही आ रही है। तो रियांसी आराम से सोफे पर पसरते हुए बोली, मैं नहीं, वो मुझसे लड़ता है। खैर छोड़ो, अब तुम बताओ, मामी ने तुम्हें माफ़ किया कि नहीं, और वो सिमरन ने तुम्हें माफ़ किया। बात कहाँ तक आगे बढ़ी, क्या वो तुम्हें माफ़ करेगी भी कि नहीं करेगी। वैसे तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उसे माफ़ करना भी चाहिए। विरांश ने उसे अजीब नज़रों से देखा और कहा, रियांसी तुम मेरी बहन हो या फिर उस चुड़ैल सिमरन की, यार तुम तो कम से कम मेरी साइड ले लो। रियांसी ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, मैं तुम्हारी साइड हूँ और चिंता मत करो, अब मैं जल्द ही तुम्हारा स्कूल ज्वाइन करने वाली हूँ और मैं खुद जाकर पर्सनली सिमरन को समझाऊंगी कि वो तुम्हें जल्द से जल्द माफ़ कर दें। अब तो ठीक है ना। विरांश कुछ बोलता उससे पहले ही उसके रूम का डोर एक बार फिर खुला। दोनों ने ही डोर की तरफ देखा तो माहिर और हीर दोनों ही अंदर आ रहे थे। हीर खुश होते हुए रियांसी के पास आई और चहकते हुए बोली, रियू बेबी तुम आ गई, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। उसके पीछे ही माहिर ने अंदर आते हुए कहा, हाँ रियू बेबी, तुम्हारी याद में हीर बेबी ने भी खाना पीना भी छोड़ दिया था, देख कैसे सूख कर कांटा हो गई है। हीर ने माहिर को घूरते हुए कहा, भाई आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो माहिर ने भी कंधे उचकाते हुए कहा, तो तुम भी तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो ना, और रियांसी को भी पता है कि तुम हमेशा अपनी बातें बड़ा चढ़ा कर ही बोलती हो। दूसरे दिन प्रीत का घर। हीर और अभिका दोनों ही प्रीत के रूम में उसके बेड पर बैठी हुई थी। अभिका अपनी गोद में पिलो रखे हुए अपने दोनों हाथों पर अपनी चिन टिकाए कभी प्रीत की तरफ देखती तो कभी हीर की तरफ देख रही थी। हीर ने प्रीत को मनाते हुए कहा, प्रीत मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती क्या, प्लीज कल पार्टी में जरूर आ जाना। दरअसल प्रीत माहिर की वजह से पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि माहिर को देखते ही उसका मूड अक्सर खराब हो जाता था और उसे वही बात याद आने लगती थी। प्रीत ने हीर से कहा, हीर तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसे कह रही हो, तुम जानती हो ना तुम्हारा भाई कैसा है, उसे फिर से मौका मिल जाएगा मुझे हर्ट करने का। हीर ने प्रीत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अब वो तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी तरह से परेशान करेंगे, तो तुम भाई की चिंता मत करो, आखिर तुम दोनों मेरी दोस्त हो। अगर तुम दोनों ही कल की पार्टी में नहीं आओगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्रीत ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई अपने किए हुए प्रॉमिस को निभाएगा। हीर ने प्रीत को थोड़ा उकसाते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम मेरे भाई से डर गई हो, है ना। मैं तो तुम्हें बहुत ही हिम्मत वाली समझती थी, पर तुम भी डरपोक निकली। प्रीत ने कहा, नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, पर अब मैं किसी तरह की टेंशन नहीं चाहती हूँ। प्रीत की बात सुनकर अविका और हीर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हीर को लगा कि प्रीत सीधे तरीके से मानने वाली नहीं है, इसीलिए उसने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, सही है प्रीत, तुम्हारे लिए हमारी दोस्ती से कहीं ज़्यादा मेरा भाई मायने रखता है ना। उसके किए की सज़ा तुम मुझे देना चाहती हो ना, मैं हूँ ना जो तुम्हारे लिए अपने भाई से लड़ गई, और तुम होगी मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। फिर बेड से खड़े होते हुए बोली, ठीक है, जब तुम्हें मेरी फीलिंग की परवाह ही नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करूँ। कहकर वो जैसे ही जाने लगी, प्रीत ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो तुम, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे भाई की सज़ा तुम्हें दे रही हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। हीर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझती हूँ, अब मैं भी देखती हूँ
अगर कल तुम पार्टी में आई तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे लिए मेरी दोस्ती कुछ मायने रखती है, और अगर नहीं आई तो मतलब साफ है तुम्हारे लिए मैं और मेरी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। कहकर हीर रूम से बाहर निकल गई। प्रीत ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर नामे हिला दिया और कहा, ये हीर बिना किस मुसीबत में फंसा कर गई है मुझे। तभी अबिका, जो चुपचाप उन दोनों की बातें काफी देर से सुन रही थी, वो खड़ी होकर प्रीत के पास आई और उसने कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हीर सही कह रही है, वह कैसे भी वो डेविल रॉय कपूर को तो कॉलेज में भी तुम्हें मिलेगा, तो क्या तुम कॉलेज जाना भी बंद कर दोगी? और तुम दोनों इसी शहर में रह रहे हो, अगर कभी वो तुमसे कहीं टकरा जाए तो क्या तुम इस शहर को भी छोड़ दोगी? मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा डरपोक हो प्रीत। प्रीत ने अबिका को घूर कर देखा और कहा, अब तुम भी शुरू हो गई अबिका। तो अबिका ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। हीर तुम्हारे लिए अपने भाई से लड़ गई, उसके बारे में सोचो, उसे कितना बुरा लगेगा अगर तुम कल पार्टी में नहीं गई। प्रीत अब मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई और बोली, मैं सोचूंगी इस बारे में और जो भी होगा तुम्हें बता दूंगी। तो अबिका ने कहा, हाँ तो कुछ पॉजिटिव ही बताना मुझे, मैं वेट करूंगी तुम्हारे फोन का। कहकर अबिका भी रूम से बाहर चली गई। प्रीत ने गुस्से में पिलो के पंच करते हुए कहा, कि माहिर जब से मेरी लाइफ में आया है ना, मेरी लाइफ की बैंड बजी पड़ी है। बाबा जी, मुझे आपने किस धर्म संकट में फंसा दिया। दूसरा दिन माहिर अपने रूम में मिरर के सामने खड़े होकर जेल से अपने बालों को सेट कर रहा था। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की 3-पीस सूट पहना हुआ था। अंदर से उसकी ब्लैक शर्ट के ऊपर के 2 बटन ओपन थे, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। माहिर ने मुड़कर टेबल पर रखे हुए फोन की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसे फोन पिक करते हुए अपने कान पर लगा लिया। सामने वाले की बात सुनकर उसका कहा, आई एम रेडी, जस्ट कमिंग, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर फोन को अपनी पॉकेट में रखकर रूम से बाहर निकल गया। अभी वो अपने रूम से बाहर आया ही था कि तभी उसके कानों में हीर की आवाज आई, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसी आवाज से उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी। हीर खुशी से चहकते हुए सामने वाले से बोली, वाह प्रीत, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अच्छा, मैं वहीं होटल पहुंच रही हूँ, मैं तुम्हारा वेट वहीं करूंगी, जल्दी से पहुंच जाना ना। फिर हीर ने अपना फोन डिस्कनेक्ट किया और वहां से आगे बढ़ गई। हीर ने माहिर को नहीं देखा था, पर माहिर ने जैसे ही हीर के मुंह से प्रीत का जिक्र सुना, उसके कदम खुद ब खुद रुक गए और उसके कान गौर से हीर की बात सुनने लगे। जब उसने सुना कि प्रीत भी पार्टी में आने वाली है, तो उसने खुद से ही कहा, मुझे क्या, उसका होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है। कहकर उसने अपना सिर झटका और भी वो आगे की तरफ बढ़ गया। ये पार्टी काफी ग्रैंड थी, इसीलिए शहर की बड़ी से बड़ी हस्ती आज यहाँ मौजूद थी और पार्टी रणवीर रॉय कपूर की थी, तो कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता था। रणवीर की गाड़ी होटल के सामने आकर रुकी। वहां खड़े दरबान ने जल्दी से आकर रणवीर की साइड का डोर ओपन किया। फिर वो जैसे ही माही की साइड का डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ा, रणवीर ने उसे अपना एक हाथ दिखाकर रोक दिया। फिर उसने खुद आगे बढ़कर माही की साइड का डोर ओपन कर अपने हाथ आगे बढ़ा दी। माही ने स्माइल करते हुए अपना हाथ रणवीर के हाथ में दिया और गाड़ी से बाहर आ गई। फिर रणवीर की वहां में अपनी वहां डालकर वो स्माइल करते हुए उस होटल को देखने लगी। वो होटल वाकई में काफी आलीशान और शानदार था। माही पहली बार इस होटल को देख रही थी, क्योंकि इस होटल में होने वाली पहली पार्टी आज ही थी। माही ने अपनी आंखों में चमक लिए रणवीर की तरफ देखा और कहा, रणवीर, वाकई में ये होटल बहुत खूबसूरत है। रणवीर ने माही के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे हल्का सा प्रेस करते हुए कहा, और हमारी आज की रात भी बहुत खूबसूरत होने वाली है। माही को लगा कि रणवीर शायद आज की पार्टी के बारे में ऐसे कह रहा है, लेकिन तभी रणवीर ने उसका भ्रम तोड़ते हुए उसके कान के करीब झुकते हुए मधोसी भरी आवाज में कहा, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्लीप टुनाइट विथ माई ब्यूटीफुल वाइफ इन ए रूम इन दिस होटल। माही ने शर्माते हुए रणवीर के हाथ पर टेप करते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते रणवीर, अब चलो। माही के ऐसे शर्माने से रणवीर को हंसी आ गई। फिर वो माही को लिए अंदर की तरफ बढ़ गया, जहां रणवीर ने हमेशा की तरह अपना फेवरेट ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। वहीं माही ने भी एक क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें माही हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर वही सौम्यता नजर आ रही थी, जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। जैसे जैसे शाम गहराती जा रही थी, वैसे ही पार्टी की रौनक बढ़ती जा रही थी। पार्टी हॉल में एक जगह पर सोफे पर अनीता जी बैठी हुई थी और अपनी देवरानी सुनीता जी से बातें कर रही थी। अनीता जी ने आज गोल्डन कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों का जोड़ा बनाया हुआ था। अनीता जी के फेस की रौनक आज देखते ही बन रही थी। अनीता जी की उम्र आज करीबन 65 साल थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आता था। हीर उनके पास आकर बैठते हुए बोली, क्या बात है दादी, आज तो अलग ही ग्लो नजर आ रहा है आपके फेस पर। वैसे दादाजी फ्लैट तो ही हो जाएंगे आपको देखकर। वैसे दादाजी फ्लैट हो जाएंगे आपको देखकर। अनीता जी ने थोड़े शर्माते हुए कहा, हीर अब तुम मुझे छेड़ना बंद करो। हीर ने अपनी दादी को साइड से हक देते हुए कहा, दादी अब छेड़ने का हक तो सिर्फ दादाजी के पास है ना, हम तो बस थोड़ा बहुत मजाक ही कर सकते हैं आपके साथ। सुनीता जी ने हंसते हुए कहा, सही तो कह रही है दीदी, हमारी पोती, आप हमारे नाती पोती ही तो हमसे मजाक कर सकते हैं, हमारे बच्चों के पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है। तो हीर ने सुनीता जी को भी साइड हक करते हुए कहा, कोई बात नहीं छोटी दादी, हम सब है ना, हमारे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है, हमारी दोनों क्यूट दादियों के लिए। हीर ने इस वक्त पिंच कलर का गाउन पहना हुआ था। इसमें हीर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। उसने अपने बालों को हल्का सा कर्ल किया हुआ था और फेस पर बिल्कुल लाइट मेकअप। हीर को ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसकी स्किन बिल्कुल माही की जैसी ग्लोइंग थी। हीर की खूबसूरती और क्वालिटी अपनी माँ की
माँ से विरासत में मिली थी, लेकिन शरारतें अपने डैड रणवीर से। वहीं आरव दूर खड़ा हुआ अपनी ड्रिंक से सिप लेते हुए हीर को ही देख रहा था। उसकी नज़र तो हीर से हट ही नहीं रही थी। वो तो मौका ढूंढ रहा था हीर से अकेले में मिलने का, पर हीर उसे यह मौका दे ही नहीं रही थी, इसीलिए आरव फिलहाल सिर्फ उसे देख सकता था। वहीं होटल के बाहर एक कैब आकर रुकी। अबिका और प्रीत दोनों ही कैब से बाहर आई। प्रीत और अबिका ने इस वक्त गाउन पहना हुआ था। प्रीत का गाउन लाइट ग्रे कलर का था, वहीं अबिका का गाउन लाइट पिस्ता कलर का था और दोनों ही इस लुक में बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल क्यूट प्रिंसेस की तरह। जहां प्रीत ने अपने बालों में खुला छोड़ा हुआ था और साइड से एक हेयर पिन लगाई हुई थी, वहीं अविका ने अपने बालों का एक खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। अविका ने हैरानी से उस होटल को देखा और प्रीत का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रीत कितना आलीशान होटल है ये, यहाँ पर सब कुछ कितना महंगा मिलता होगा ना। प्रीत ने कहा, हाँ अविका, हीर काफ़ी अमीर फैमिली से है और पता है हीर ने बताया था कि उसे ऐसे कई सारे होटल हैं, उनके ऐसे कई सारे होटल हैं। अविका ने खुश होते हुए कहा, हीर के तो मजे ही मजे हैं, वो जब मर्जी आए यहाँ आकर खाना खा सकती है, वो भी फ्री में। अविका ने ये बात बड़ी ही भोलेपन से कही थी। प्रीत ने उसे अजीब नजरों से देखा, तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन रिंग करने लगा। ये कॉल हीर की ही थी। प्रीत समझ गई कि हीर ने उसे फोन क्यों किया, इसीलिए उसने जल्दी से फोन पिक करके अपने कान पर लगाया और बिना हीर की बात सुने ही कहा, हम लोग आ गए हैं, बस बाहर ही हैं, अभी अंदर आ रहे हैं। फिर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर अविका का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ गई। अविका और प्रीत जब दोनों ही पार्टी हॉल में आई तो हैरानी से आंखें बड़ी की चारों तरफ देखने लगी। वो होटल जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से और भी ज्यादा आलीशान था और पार्टी की डेकोरेशन तो देखते ही बन रही थी। दोनों पहली बार इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी में आई थी, इसीलिए दोनों ही थोड़ी नर्वस हो रही थी। उन दोनों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपने कपड़ों की तरफ। फिर अविका ने धीरे से कहा, प्रीत मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? मेरा मतलब है यहाँ के लोगों को हम अजीब तो नहीं लगेंगे ना? हमारे कपड़े उनके जैसे खूबसूरत नहीं है ना, इसीलिए। तो प्रीत ने कहा, अविका चिंता मत करो, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या हुआ, जो हमारे कपड़े उनके जैसे महंगे नहीं हैं, और वैसे भी दिल और संस्कार अच्छे होने चाहिए, कपड़ों के महंगा या सस्ते होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक भारी आवाज़ उन दोनों के कानों में आई, सही कहा तुम दोनों ने प्रिंसेस। दोनों ने एक साथ मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो उसके सामने ही रणवीर अपनी एक पॉकेट में हाथ डाले उन दोनों को ही देख रहा था। रणवीर की पर्सनैलिटी में उसका रोबीला ओरा आज भी नजर आता था। रणवीर को देखकर पहले अविका और प्रीत ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर प्रीत ने झिझकते हुए कहा, बस वो तो हम ऐसे ही। तभी रणवीर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और स्माइल करते हुए बोला, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा और तुम दोनों बहुत प्यारी लग रहे हो, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। इसीलिए इस बात को मत सोचना कि तुम्हारे कपड़े सस्ते हैं या महंगे। एंड वेलकम टू ओवर पार्टी। रणवीर की बात सुनकर अब जाकर उन दोनों की नर्वसनेस थोड़ी सी कम हुई। रणवीर उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी हीर वहां आ गई और खुश होते हुए बोली, आ गई तुम दोनों, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। रणवीर कंफ्यूजन से हीर की तरफ देख रहा था। जब हीर ने रणवीर को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो खुश होते हुए कहा, डैड इन दोनों से मिलिए, ये है प्रीत और ये है अविका, और ये दोनों ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं और हमारे ही कॉलेज में पढ़ती हैं। हीर का रणवीर को डैड कहने पर प्रीत और अविका हैरानी से हीर को देखने लगी। फिर प्रीत ने हीर से धीरे से कहा, हीर तुम हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? क्या ये वाकई में तुम्हारे डैड हैं? मुझे लगा ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। हालांकि प्रीत ने यह बात बहुत ही धीरे से कही थी, लेकिन रणवीर ने उसकी बात सुन ली थी और प्रीत की बात सुनकर रणवीर और हीर दोनों को ही हंसी आ गई। हीर ने हंसते हुए अपने रणवीर की बाहों को पकड़ा और उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मेरे डैड को देखकर कोई भी इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि ये हैं ही इतने हैंडसम। रणवीर ने फिर हीर से कहा, हीर तुम अपने दोस्तों को अपनी फैमिली से नहीं मिलवाओगी? हीर ने कहा, हाँ डैड। फिर अविका और प्रीत से, चलो मैं तुम्हें अपनी और फैमिली मेंबर से मिलवाती हूँ, तुम उनसे मिलकर खुश हो जाओगी, मेरी फैमिली है ही इतनी अच्छी। कहकर हीर प्रीत और अविका के साथ वहाँ से चली गई। रणवीर स्माइल करते हुए उन्हें जाते हुए देख रहा था। तभी रुद्र ने आकर कहा, रणवीर तुम यहाँ हो, वहाँ पर मिस्टर रहेजा तुमसे मिलना चाहते हैं। रणवीर जो अभी तक उन तीनों को जाते हुए देख रहा था, उसने रुद्र की तरफ देखा और कहा, हाँ चलो। तो दोस्तों आज मैंने इतनी बड़ी स्टोरी आपको सुनाई, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप बिना कहे भी लाइक करते हैं या नहीं, और ना ही आप आजकल कमेंट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंजूसी करने लगे हैं आप। स्टोरी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन मुझसे तो आपको कुछ लेना देना है नहीं, इसीलिए ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। प्लीज़ दोस्तों ऐसे मत करिए, जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वहीं तीनों लोग जो कुछ ही दूरी पर बैठे हुए हीर, प्रीत और अविका को देख रहे थे, ये कह सकते हैं कि देखकर अपने होश ही खो बैठे थे। वो ये थे आयुष, आरव और माहिर। वो तीनों ही एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे और अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक को सिप कर रहे थे। आयुष ने खोए हुए लहजे में कहा, आज तो ये कमाल लग रही है, अब तो इसे अकेले में मिलना ही होगा। तभी माहिर ने प्रीत को देखते हुए कहा, अकेले में मिलना तो चाहता हूँ, पर ये मान जाएगी क्या? कहीं लड़ ही ना पड़े सबके सामने। आरव ने हीर को देखते हुए कहा, नहीं मानी तो सीधा उठाकर ले जाऊंगा। तभी तीनों ने हड़बड़ाकर एक दूसरे की तरफ देखा। सबसे पहले आयुष ने माहिर से पूछा, तुम किसकी बात कर रहे थे? कहीं प्रीत के बारे में तो नहीं? माहिर ने सक पकाते हुए जवाब दिया, कुछ भी मत बोलो आयुष, मैं किसी की बात नहीं कर रहा था, तुम्हारे कान कुछ ज़्यादा ही बज रहे हैं। कहकर माहिर उठकर चला गया। वहीं आरव ने आयुष से पूछा, तुम किससे अकेले में मिलने की बात कर रहे थे? आयुष ने हड़बड़ाते हुए कहा, किसी से भी नहीं, लगता है तुम्हारे कान कुछ ज़्यादा ही बजने लगे हैं, जाकर इलाज करवाओ। कहकर वो भी अपनी ड्रिंक लेकर वहाँ से उठ गया। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, वो वापस आरव की तरफ मुड़ा और अपनी आंखें छोटी कर पूछा, वैसे तुम किससे उठाकर ले जाने की बात कर रहे थे? आरव आयुष की बात
सुनकर आरव ने शक पकाते हुए कहा, अरे मेरी मॉम मुझे बुला रही थी, मैं बस अभी आया, कहकर आरव जल्दी से वहाँ से खिसक गया। माहिर वहाँ से उठकर अपनी फैमिली के पास आ गया और अपना फ़ोन चलाने की एक्टिंग करने लगा, क्योंकि वो बार बार चोर नज़रों से प्रीत को देख रहा था। वहीं प्रीत पूरी तरह से उसे अनदेखा कर रही थी। हीर ने प्रीत और अविका को एक एक करके अपनी फैमिली मेंबर से मिलवाया। सभी को प्रीत और अविका बहुत ही प्यारी लगी। वहीं प्रीत और अविका भी हीर की पूरी फैमिली से मिलकर बहुत खुश हुई और वो इतना तो समझ गई थी कि हीर की तरह ही उसकी फैमिली वालों का दिल भी बहुत अच्छा है। प्रीत ने मन ही मन कहा, विश्वास नहीं होता, माहिर इसी घर का बेटा है। ये सब लोग कितने अच्छे हैं और कितने स्वीट नेचर के हैं, और वो डेविल। तभी हीर की नज़र एक तरफ गई और उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गई। उसने प्रीत और अविका से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं बस अभी आई, कहकर हीर उस तरफ चली गई। दूसरी तरफ आरव अपने एक दोस्त से कुछ बात कर रहा था। तभी एक लड़की की आवाज़ उसके कानों में आई। आरव ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो एक लड़की उसे देखकर स्माइल कर रही थी। आरव ने सवालिया नज़रों से उस लड़की की तरफ देखा तो उस लड़की ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो आरव, तुम मुझे नहीं जानते हो पर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। आरव ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ मैं वाकई में तुम्हें पहचान नहीं पाया, कौन हो तुम? तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम सभी है, मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड समीक्षा की छोटी बहन हूँ। तुम एक दो बार हमारे घर भी आ चुके हो। आरव ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ याद आया, समीक्षा, पर वो तो अब्रोड चली गई है ना? तो सभी ने कहा, हाँ वो अब्रोड चली गई है, पर मैं यहीं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार कॉलेज में भी देखा है और तुम्हें बात करने की कोशिश भी की है, पर तुमने हमेशा ही मुझे इग्नोर किया। आरव ने स्माइल करते हुए कहा, ओह सॉरी, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। सभी ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अब ध्यान दे दो, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। आरव ने पहले सभी के बड़े हुए हाथ की तरफ देखा और फिर सभी की तरफ, जो बड़ी उम्मीदों से उसे देख रही थी। इससे पहले कि आरव कोई जवाब देता तभी वहाँ पर दूसरी आवाज़ आई, इसे तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए अपने बड़े हुए हाथ को वापस लो और चलती बनो यहाँ से। आरव और सभी की नज़रें एक साथ पीछे खड़ी हुई हीर पर गई, जो गुस्से से सभी को घूर रही थी। सभी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है हीर? वैसे भी तुम्हारी तो आरव के साथ बनती ही नहीं है, तो आरव जिससे मर्जी हो दोस्ती कर सकता है। तुम होती कौन हो उसे मना करने वाली? हीर आरव के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, तुमने सही कहा सभी कि आरव की मैं कुछ नहीं लगती, लेकिन मुझे पता है कि आरव तुमसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर आरव की तरफ देखते हुए, क्यों आरव, मैं सही कह रही हूँ ना? हीर एक फेक स्माइल के साथ आरव को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी। आरव ने मन ही मन कहा, ये हीर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है मुझे लेकर। फिर उसने सभी से कहा, हाँ सभी, हीर सही कह रही है। वो क्या है ना, मैंने अब लड़कियों से दोस्ती करना बंद कर दी है, क्योंकि लड़कियां सिर दर्द का दूसरा नाम है और मुझे सिर दर्द नहीं चाहिए। फिर उसने एक नज़र हीर की तरफ देखा और आगे बढ़ गया। सभी मुंह खोले आरव को जाते हुए देख रही थी और फिर हीर की तरफ देखते हुए कहा, ये वाकई में आरव राठौड़ ही है ना, जिसकी ना जाने कितनी ही लड़कियों से दोस्ती रहती है? तो हीर ने अपने हाथ बांधे हुए कहा, हाँ, उसे डॉक्टर ने कहा है लड़कियों से दूर रहने के लिए, बेचारे को आजकल कुछ ज़्यादा ही सिर दर्द रहता है ना, इसीलिए। तभी कहीं और जाकर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, ठीक है, कहकर हीर वहां से निकल गई। वहीं सभी अपना सा मुंह लेकर रह गई। आरव बार काउंटर के पास आकर बैठ गया तो हीर भी उसके पीछे पीछे वहीं आ गई और बार काउंटर से टिक कर खड़े होते हुए बोली, इतना इस्तेमाल करके बात करने की क्या जरूरत थी उससे? तो आरव ने चिढ़ते हुए कहा, तुम भी कमाल हो हीर, अगर तुम एक बार इस बात को अनाउंस करने दोगी कि हम दोनों रिलेशन में हैं, तो ये तितलियाँ मेरे आसपास मंडराना बंद कर देंगी ना, और मैं क्या कहकर इन्हें रोकूं, तुम ही बताओ। हीर ने तिरछी नजरों से आरव की तरफ देखा और फिर मन ही मन कहा, सही तो कह रहा आरव। फिर उसने कुछ सोचकर आरव से कहा, ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, हम जल्दी ही इस बात को भी अनाउंस कर देंगे, अब तो ठीक है ना? आरव ने स्माइल करते हुए कहा, अब जब तुमने कह ही दिया है तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। प्रीत अपने हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी और उसका ध्यान सामने की तरफ ना होकर उसके होटल को देखने में बिजी था। उस होटल की डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी, उसका मन ही नहीं भर रहा था उसे निहारने से। तभी अचानक से उसके सामने कोई आया, पर इससे पहले कि वो उस शख्स से टकरा कर उसे खुद को संभाल लिया और हैरानी से सामने देखने लगी। सामने ही माहिर खड़ा हुआ था, जो अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर उसे ही देख रहा था। प्रीत जैसे ही उसके बगल से जाने लगी, माहिर वापस उसके सामने आकर खड़ा हो गया और प्रीत से ने थोड़े गुस्से में उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, हटो आगे से। माहिर ने प्रीत का हाथ की तरफ देखा और जहाँ पर उसके बैंडेज लगाई हुई थी। फिर माहिर ने बिना किसी एक्सप्रेशन से पूछा, मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना था कि तुम्हारा चोट कैसे लगी? प्रीत ने फेक स्माइल के साथ कहा, क्यों, तुम्हें क्या मेरी फिक्र हो रही थी मेरी चोट की? तो माहिर ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि ये मेरी वजह से लगी है, इस वजह से पूछा, वरना तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी। तो प्रीत ने भी उसी टोन में जवाब देते हुए कहा, अच्छा, और जो चोट तुमने मेरे दिल पर दी है उसका क्या? उसका तुमने बिल्कुल नहीं पूछा कि वो चोट कैसी है। अब मेरे सामने से ये सिंपैथी शो करने का ड्रामा मत करो, कहकर प्रीत उसके बगल से निकल गई। माहिर उसे हैरानी से जाते हुए देख रहा था, फिर अपनी आइस रोल करते हुए कहा, ये लड़की ना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, कभी सीधा जवाब नहीं दे सकती क्या, कहकर वो भी अपने रास्ते आगे बढ़ गया। वहीं अविका सोफे पर बैठी हुई स्माइल करते हुए वो वहाँ लोगों को डांस करते हुए देख रही थी। वो खुद से ही बोली, वाह यार, इन लोगों के तो मजे ही मजे हैं। मैं हीर को बोलूंगी जब भी मैं उसके होटल में खाना खाने आऊँ तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दे। तभी आयुष उसके बगल में बैठते हुए बोला, तुम चाहो तो फ्री में भी खा सकती हो, तुमसे कोई बिल नहीं लगेगा। अविका ने झटके से आयुष की तरफ देखा और फिर थोड़ा शर्माते हुए बोली,
क्या आपने सब सुन लिया क्या जो मैंने अभी बोला? तो आयुष ने कहा, अब इतनी ज़ोर से बोलोगी ना तो मैं तो क्या, इस पार्टी में जितने लोग हैं सभी सुन लेंगे। अबिका ने शर्मिंदगी दिखाते हुए सबकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, क्या सच में सबने सुन लिया होगा? आयुष अबिका की फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया कि वो क्या सोच रही है, इसीलिए उसने हंसते हुए कहा, किसी ने नहीं सुना होगा, चिंता मत करो और तुम्हें ये सब बातें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब भी यहाँ खाना खाने का मन करे ना, मुझे बोल देना, मैं खुद तुम्हें यहाँ पर खाना खिलाने के लिए ले आऊँगा। तो अबिका ने कहा, क्यों भला आप मुझे यहाँ खाना खिलाने क्यों लाएंगे? आयुष ने उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए। भूल गई क्या तुम्हारी और मेरी दोस्ती के बारे में? आयुष के करीब आने से अबिका थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, प्रीत के साथ जो हुआ है ना, तब से मैंने भी सोच लिया है कि मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करूंगी। हाँ, कहकर अबिका जैसे ही उठकर जाने लगी, आयुष ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठा लिया और कहा, दोस्ती हम दोनों ने की है, तो तुम अकेले कैसे डिसाइड कर सकती हो कि ये दोस्ती रहेगी कि नहीं? अबिका अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ, कोई देख लेगा तो। आयुष ने कहा, ठीक है, तो फिर ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई हम दोनों को ना देखें। कहकर आयुष खड़ा हुआ और अबिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। एक साइड डांस फ्लोर पर कई सारे कपल अपने अपने जोड़ीदार के साथ हाथ में हाथ डाले रोमांटिक म्यूजिक पर थिरक रहे थे। प्रीत अपनी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए उन सभी लोगों को डांस करते देख रही थी। उसके होठों पर एक बड़ी सी प्यारी सी स्माइल थी। जहां वो कुछ देर पहले यहाँ आने में नर्वस हो रही थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी लड़का उसके पास आया और उसके अपना हाथ प्रीत के आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? प्रीत इससे पहले कि उसे कोई जवाब देती तभी उसकी नज़र थोड़ी ही दूरी पर खड़े माहिर पर गई, जो उसे गुस्से से घूर रहा था और अपनी आंखों से ही उसे वार्न कर रहा था। प्रीत वैसे तो उस लड़के को मना करने वाली थी, लेकिन माहिर को देखकर उसे स्माइल करते हुए उस लड़के से कहा, बिल्कुल, मैं जरूर तुम्हारे साथ डांस करूंगी। कहकर उसने अपना हाथ उस लड़के के हाथ में दे दिया और लड़के ने प्रीत के हाथ में ड्रिंक का गिलास लिया और वहां से गुजर रहे वेटर के हाथ में पकड़ा हुई ट्रॉली में रख दिया और उसे लेकर फ्लोर की तरफ बढ़ गया। प्रीत को उस लड़के के साथ जाते देखकर माहिर को गुस्सा आने लगा। वो प्रीत का हाथ किसी और लड़के के हाथ में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने भी अपने कदम फ्लोर की तरफ बढ़ा दिए। प्रीत उस लड़के के साथ अब डांस कर रही थी। उस लड़के ने भी अपने दोनों हाथ प्रीत की पतली कमर पर रखे हुए थे। उस लड़के ने प्रीत की आंखों में देखते हुए कहा, मिस, आप बहुत खूबसूरत हैं, वैसे नाम क्या है आपका? तो प्रीत ने स्माइल करते हुए कहा, प्रीत अच्छे से जानती थी कि माहिर की नज़र एक टक उसे पर ही जमी हुई है, इसलिए वो जानबूझकर उस लड़के से स्माइल करते हुए बात कर रही थी, वरना उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस लड़के के साथ डांस करने में। उस लड़के ने स्माइल करते हुए कहा, वाकई में आपका नाम बहुत प्यारा है, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? इससे पहले कि प्रीत कोई जवाब देती तभी उसका हाथ पकड़कर माहिर ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे लड़के को घूरते हुए कहा, निकलो यहाँ से। प्रीत ने पहले तो हैरानी से माहिर की तरफ देखा, वहीं वो लड़का भी माहिर को इतना गुस्से में देखकर चुपचाप वहां से निकल गया। प्रीत ने अपना हाथ माहिर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रहे हैं? ये बदतमीजी है और मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? माहिर ने उसके सवाल को इग्नोर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डांस करना है ना तुम्हें, तो चलो अब मेरे साथ डांस करो। माहिर ने उसकी कमर में अपने हाथ डाला और उसे अपने करीब कर लिया। प्रीत ने माहिर को खुद से दूर धकेला और फ्लोर से जैसे ही नीचे जाने लगी तभी माहिर ने एक बार फिर जल्दी से प्रीत को वापस अपने करीब कर लिया और उसकी बैक पर अपने हाथ रख दिए। प्रीत धीरे से मगर गुस्से से बोली, छोड़िए मुझे, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों बार बार मुझे अपनी करीब कर रहे हो? तो माहिर ने उसके कानों के करीब झुकते हुए कहा, चुपचाप ऐसे खड़ी रहो, तुम्हारे गाउन की चैन पीछे से टूट गई है। माहिर की बात सुनकर प्रीत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी पलकें शर्म से झुकाते हुए कहा, मैं अब कैसे? माहिर ने कहा, डोंट वेरी, मैं उसे अपने हाथ से होल्ड किए हूँ, चलो मेरे साथ। कहकर माहिर उसकी बैक पर ही हाथ रखकर उसे अपने साथ ले गया। प्रीत का चेहरा इस वक्त शर्म से पूरी तरह से लाल हो गया था और उसे ये सोच कर ही एम्बेरसमेंट हो रही थी कि किसी और ने उसकी तरफ देखा तो नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। आखिर माहिर कितनी केयर कर रहा है हमारी प्रीत की। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? हमें कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है प्रीत की और माहिर की जोड़ी एक दूसरे के साथ कुछ पल एंजॉय करते हुए। माहिर प्रीत को अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले गया। इससे पहले कि माहिर भी प्रीत के साथ वॉशरूम के अंदर जाता, प्रीत ने उसे बाहर ही रोकते हुए कहा, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सही कर लूंगी। माहिर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है फिर जाओ। वैसे भी माहिर जानता था कि प्रीत उसकी हेल्प के बिना ये सही नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी माहिर बाहर ही खड़ा होकर प्रीत के आने का वेट करने लगा। प्रीत ने अंदर जाकर मिरर में पीछे की साइड अपनी चेन को देखने की कोशिश की। वो समझ गई कि इसे ठीक करना उसके अकेले की बस की बात नहीं है। उसने सोचा कि क्यों वो यहाँ हेल्प के लिए हीर और अभिका में से किसी को बुला ले, इसीलिए उसने अपने हाथों में पकड़े हुए फ़ोन से अपनी पहले अभिका का नंबर डायल किया, पर अभिका का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। प्रीत में फ्रस्ट्रेशन होते हुए कहा कि अभिका भी कभी अपने फ़ोन की बैटरी पूरी चार्ज करके नहीं रख सकती, ज़रूरत उसके फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, बेवकूफ़ लड़की। फिर उसने हीर का नंबर डायल किया, पर हीर की फ़ोन की रिंग बज ही जा रही थी। सामने से हीर फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। दरअसल हीर का फ़ोन उसकी गाड़ी में ही रह गया था और गाड़ी में पड़े हुए ही उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। इरिटेट होकर प्रीत ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और कहा, कहाँ चली गई हैं दोनों?
अब किससे मदद मांगूं? फिर उसने मिरर में खुद को देखते हुए कहा। बाहर खड़े डेविल रॉय कपूर से मदद मांगू क्या? तभी फिर उसने कुछ सोचकर कहा, नहीं नहीं, इसे मदद नहीं मांग सकती, वरना जिंदगी भर इसका भी एहसान जताता रहेगा मेरे ऊपर। और क्या पता कॉलेज में जानबूझकर ये बात वायरल कर दे कि प्रीत ने मुझसे मदद मांगी। फिर रोंदू से शक्ल बनाकर, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्या करूं बाबा जी? काफी सोचने के बाद प्रीत ने वॉशरूम का डोर ओपन किया और अपना सिर बाहर निकालकर माहिर की तरफ देखा, जो दीवार से ही टेक लगाए अपना फोन देख रहा था। प्रीत ने बेचारी जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, वो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। माहिर जो अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, उसने तिरछी नजरों से प्रीत की तरफ देखा, जो दरवाजे से अपने छोटा सा चेहरा बाहर निकालकर बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। माहिर ने अपने फोन पॉकेट में रखा और अपनी एक आई ब्रो को चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुमने मुझसे अभी तक कुछ कहा? तो प्रीत ने एक फेक स्माइल के साथ अपनी पलकें झपकाई और कहा, क्या तुम्हें यहाँ कोई और नजर आ रहा है माहिर? जाहिर सी बात है, मैंने तुमसे ही कहा, मुझसे मेरी जिप लग नहीं रही है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। पर माहिर भी अब इस सिचुएशन का अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहता था, इसीलिए उसने प्रीत को परेशान करने के लिए कहा, तुम सच में चाहती हो ना प्रीत कि मैं तुम्हारी ड्रेस की जिप सही करूं? वो क्या है ना, फिर मैंने कुछ सोचा, फिर मैंने कुछ और देख लिया, तो तुम समझ रही हो ना मेरी बात? फिर मत कहना मैंने तुम्हें ऐसे देखा या फिर वैसे देखा। माहिर की बात सुनकर प्रीत को तो मन हो रहा था पहले वो अच्छे से माहिर की पिटाई कर दे, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान मजबूरी किसी को भी ना दे, इसीलिए प्रीत ने भी अभी फिलहाल माहिर की पिटाई का ख्याल साइड में रखा और बड़ी मासूमियत से कहा, प्लीज़ माहिर मेरी हेल्प कर दो, मैं ऐसे कैसे बाहर जाऊंगी? मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। माहिर ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, ओके फाइन, करता हूँ तुम्हारी हेल्प। कहकर माहिर पूरा डोर ओपन किया और अंदर चला गया। फिर उसने वॉशरूम के डोर अंदर से बंद किया। जैसे ही प्रीत के गाउन की जिप लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, प्रीत जल्दी से दीवार से सटकर खड़ी हो गई और अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, पहले अपनी आंखें बंद करो। तो माहिर ने चिढ़ते हुए कहा, ओ हेलो मिस जलंधर, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें ऐसे देखने का, आप हेल्प लेनी है तो लो, वरना मैं तो चला। वैसे भी मेरे पास फालतू वक्त नहीं है कि तुम पर वेस्ट करता फिरूं। प्रीत ने रिक्वेस्ट करने वाली टोन में कहा, प्लीज़ आंखें बंद करो ना, मुझे ऐसे शर्म आएगी। माहिर ने अब घूरते हुए कहा, अगर मैं आंखें बंद कर लूँगा तो तुम्हारी जिप सही कैसे करूँगा प्रीत? प्रीत को माहिर की बात सही लगी, क्योंकि उसकी जिप खुली ही नहीं थी, बल्कि वह एक जगह अटक गई थी और बिना देखे तो माहिर उसे सही कर ही नहीं सकता था। इसीलिए मजबूरन उसे ही अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और माहिर के सामने अपनी बैक करके खड़ी हो गई। वहीं माहिर जो अभी तक गुस्से से प्रीत को घूर रहा था, जैसे ही उसकी नज़र प्रीत की बैक पर गई तो एक पल के लिए तो वो फ्रीज ही रह गया। कहाँ तो वो प्रीत को परेशान करने की सोच रहा था और कहाँ अब वो खुद परेशान हो रहा है। खुली हुई जिप में से प्रीत की एकदम गोरी मखमली पीठ उसके सामने थी, जिसे देखकर माहिर को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। प्रीत एकदम दुबली पतली लड़की थी, वह एक पंजाबी लड़की थी, इसीलिए उसका शरीर थोड़ा भरा हुआ था और उसकी बैक इस वक्त माहिर को बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। माहिर को अपनी दिल की धड़कन एकदम बढ़ी हुई सी महसूस हो रही थी। वही प्रीत अपने दोनों हाथों की हथेलियां को सीने पर छुपाए अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए शर्म से अपना चेहरा झुकाए खड़ी हुई थी। शर्म से उसका चेहरा भी लाल हो गया था। माहिर जिसे हाई फाई सिक्योरिटी में रहता था, वहाँ पर लड़कियों का छोटा कपड़ा पहनना नॉर्मल था, लेकिन आज तक उसने किसी भी लड़की को इस तरह से नहीं देखा था, और वो था सिर्फ 21 साल का ही। इसीलिए उसने भी अपने दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होते हुए महसूस हुआ। पर माहिर इस एहसास से इतना भी अनजान नहीं था कि वो समझ ना सके। उस दिन एक बार तो बगावत करने पर उतर आया था। वो अपने होठों से प्रीत की मखमली बैग को चूमना चाहता था, वो अपने हाथों से उसे छूना चाहता था। इसीलिए उसने जैसे ही अपने हाथ प्रीत के छूने के लिए आगे बढ़ाए, तभी उसकी नज़र सामने मिरर की तरफ गई, जहाँ से उसे प्रीत की शर्म से लाल चेहरा साफ नजर आ रहा था। प्रीत के चेहरे की घबराहट देखकर माहिर ने अपने कदम बढ़ाते हुए हाथों को वहीं रोक दिया और 2-3 बार गहरी सांसें लेकर खुद को रिलैक्स किया। उसने अब अपना पूरा फोकस प्रीत की जिप को ठीक करने में लगा दिया। वहीं माहिर की स्थिति जैसे ही प्रीत को अपनी बैक पर महसूस हुई, जैसे ही माहिर की अंगुलियां प्रीत को अपनी बैक पर महसूस हुई, उसने अपनी पूरी बॉडी में एक ऐसी करंट का एहसास हुआ। वो शर्म से खुद में ही सिमटती जा रही थी और मन ही मन बस यही सब प्रे कर रही थी कि जल्द से जल्द ये जिप ठीक हो जाए और वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। कुछ देर बाद जैसे जैसे करके माहिर ने प्रीत को गाउन की जिप ठीक कर दी थी। प्रीत अभी भी ऐसे ही खड़ी हुई थी। माहिर ने मिरर में ही प्रीत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैंने जिप ठीक कर दी है, अब चलो यहाँ से। तो दोस्तों, इसी के साथ आप इस कहानी को लाइक कर दीजिए
प्रीत ने अपनी आंखें खोलकर सामने मिरर की तरफ देखा। उसकी नज़रें माहिर की नज़रों से मिली और कुछ वक्त पहले का वक्त याद करके उसने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, थैंक यू, पर एक रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप बदला लेने का जरिया मत बनाना। प्रीत की बात सुनकर माहिर कुछ पल तक उसे देखता रह गया। वहीं प्रीत ये बात कहकर जैसे ही वहाँ से जाने लगी, माहिर ने उसकी बाह पकड़कर उसे वापस अपने सामने किया और गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं इस बात का फायदा उठाऊंगा? प्रीत ने माहिर की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बात का मतलब यह है कि जैसे तुमने पहले वो वीडियो सबके सामने चलाकर मेरे प्यार, मेरे पहले एहसास का मजाक उड़ाया, और तुमने मेरे उस खास और प्राइवेट मोमेंट को भी पब्लिक किया जिसे मैंने दिल से तुम्हारे साथ जिया। फिर कुछ देर चुप रहकर एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, जानते हो माहिर, मैं उस माहौल में नहीं आई जहाँ लड़कियाँ और लड़के खुलेआम किसी को भी किस कर लेते हैं, लेकिन मैंने उस दिन तुम्हें खुद को छूने दिया क्योंकि मैं दिल से तुम्हारी होना चाहती थी। मेरे दिल में पहली बार ऐसा एहसास जागा जिसे मैंने पूरी तुम्हें शेयर किया, इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन नहीं रोका। कहते हुए प्रीत का गला रुंध गया। माहिर उसकी आंखों में एक दर्द देख पा रहा था। अब उसे भी एहसास हुआ कि उसने अपने ईगो के चलते कैसे एक मासूम लड़की का दिल तोड़ दिया था। प्रीत ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माहिर उसकी आंखों में उमड़ आई नमी को देखे। वो अब किसी भी हालत में माहिर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने दूसरी तरफ देखते हुए ही कहा, मुझे अब चलना चाहिए, और मदद के लिए एक बार फिर से थैंक यू कहकर वो वॉशरूम से बाहर निकल गई। प्रीत ने वॉशरूम के बाहर आकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जितना इससे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, फिर किस्मत क्यों बार बार मुझे इसके करीब ले आती है। नहीं आना चाहती मैं इसके करीब, और ना ही इसे अब अपने करीब आने देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे दिल से एक बार फिर से खेले। प्रीत खुद से ही बात करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। वहीं माहिर ने अपने दोनों हाथ काउंटर पर टिका दिए और मिरर में अपने अक्स को देखते हुए कहा, क्या हो जाता है मुझे इसके करीब आकर? मेरी आज तक जितनी भी गर्लफ्रेंड बनी है, कभी भी मैंने उसके साथ ये एहसास, ये एक्सप्रेशन फील ही नहीं किया। क्यों इसे देख कर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं इसके साथ नाटक करते हुए कहीं वाकई में इसके प्यार में पड़ चुका हूँ? फिर कुछ देर चुप रहने के बाद, और अगर ऐसा है तो फिर मैं इसे खुद से कभी नहीं जाने दूंगा। प्रीत को वापस मेरे पास आना ही होगा। तो दोस्तों, कैसे लाएगा माहिर प्रीत को अपने पास वापस, ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आयुष अविका को अपने साथ एक दूसरे फ्लोर के कॉरिडोर में लेकर आया। यह कॉरिडोर पूरी तरह से खाली था। अविका ने अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हटिए, मुझे वापस जाना है। आयुष ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हें वहाँ सबके सामने शर्म आ रही थी ना, मैं तुम्हें अकेले में ले आया, अब तुम यहाँ से भी जाना चाहती हो? आयुष के सामने आ जाने से अविका ने थोड़ी पीछे हटते हुए कहा, पर यहाँ हम दोनों अकेले हैं और मुझे नहीं रहना आपके साथ अकेला। कहकर अविका ने जैसे ही आयुष के बगल से जाने लगी, आयुष ने एक बार फिर उसका रास्ता रोक दिया और अविका की बाह पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए कहा, क्यों अकेले में मेरे साथ डर लगता है? अविका ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, मम्मी कहती है कि लड़कियों को किसी लड़की से अकेले में नहीं मिलना चाहिए, ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। कहते हुए अविका बहुत ही मासूम लग रही थी। अविका की बात सुनकर आयुष ने उसे थोड़ा और परेशान करने के लिए, और तुम्हारी मॉम ऐसा क्यों कहती है, मुझे भी तो बताओ। कहते हुए आयुष अविका के चेहरे की तरफ झुका तो अविका ने आयुष के सीने पर हाथ रखकर उसे दूरी मेंटेन करने की कोशिश करते हुए कहा, कहा ना अच्छी बात नहीं होती है। अब आप मुझे परेशान मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए। आयुष के करीब आने से अविका का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। इस वक्त आयुष को अविका बहुत ही प्यारी लग रही थी। वहीं अविका का पूरा ध्यान आयुष को खुद से दूर करने की तरफ ही था। वो आयुष के सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी ये कोशिश भी नाकाम थी। आखिर हार कर उसने बेचारी वाली शक्ल बनाते हुए आयुष की तरफ देखा और कहा, हट जाइए ना, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? आयुष दूर होने की बजाय अविका के चेहरे की ओर करीब आया और स्माइल करते हुए बोला, और मैं जो परेशान हो रहा हूँ उसका क्या? अविका ने कंफ्यूजन से आयुष की तरफ देखा और बड़े ही भोलेपन के साथ पूछा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आयुष ने अविका के होठों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से। अविका ने हैरानी से पूछा, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आयुष ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, किसने कहा था आज इतना खूबसूरत लगने के लिए? तुम्हें पता है तुम्हें देखकर मेरा क्या मन कर रहा है? अविका ने अपना सिर नाम में हिलाया तो आयुष ने अविका के कान की तरफ झुकते हुए मधुर सी में कहा, मन तो कर रहा है कि तुम्हें चूम लूं। कहकर आयुष एक बार फिर से अविका की आंखों में देखने लगा। वहीं आयुष की बात सुनकर अविका ने जल्दी से अपने दोनों गालों पर हाथ रख लिया और अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा मत करना, ये सही नहीं है। कहकर अविका अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए आयुष को देखने लगी तो आयुष ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, पर मैं तो ऐसा जरूर करूंगा। कहते हुए आयुष अविका के सुर्ख गुलाबी होठों पर हसरत को देखने लगा, जो अविका के अपने गालों पर हाथ रखने की वजह से एक अट्रैक्टिव सा पाउच बन गया था। इन्हें ऐसे देखकर तो आयुष का मन इन्हें खा जाने का कर रहा था। इससे पहले कि अविका कुछ कहती, आयुष ने अविका के सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। आयुष के ऐसा करते ही अविका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। कहा तो वो अपने गालों को प्रोटेक्ट कर रही थी, यहाँ तो आयुष ने उसके होठों पर ही हमला कर दिया। आयुष उसके होठों को छूते ही जैसे दीवाना सा हो गया। वो उसे किस करने के साथ साथ चबा भी रहा था। वहीं अविका आयुष के कंधों पर मारते हुए उसे दूर करने के एफर्ट लगा रही थी। कुछ देर बाद आयुष अविका से दूर हुआ। अविका की आंखों से आंसू आने लगे तो वो आयुष के सीने पर मारते हुए बोली, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, आपके भाई ने भी मेरी दोस्त के साथ ऐसा ही किया था, अब आप भी मेरे साथ वही सब करना चाहते हैं। अविका रोते हुए आयुष के सीने पर मारे जा रही थी, पर आयुष चुपचाप उसे देख रहा था। किस करने की वजह से अविका के होठ और भी ज्यादा सुर्ख हो गए थे। कुछ देर बाद अविका उसे गुस्से से देखने लगी तो आयुष ने अपनी एक बाह चढ़ाते हुए पूछा,
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वही सब करूंगा जो माहिर ने प्रीत के साथ किया? अविका ने खिसकते हुए अपना मुंह सिर हाँ में हिलाया तो आयुष कुछ देर तक उसकी आंखों में देखता रहा और फिर झटके से उसे अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अविका कुछ देर तक तो आयुष की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने आयुष की कोट को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। आयुष अविका का सिर सहलाते हुए बोला, तुम्हें किस ही तो किया है मैंने, इतना रो क्यों रही हो तुम? अविका ने अपना छोटा सा चेहरा उठाकर आयुष की तरफ देखा और रोंदे गले से कहा, आपके लिए यह छोटी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। आयुष ने अविका के होठों पर अपने होठ अंगूठे फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा अविका, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैंने भी सोच लिया है कि पूरी लाइफ मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ बितानी है, हमेशा के लिए। आयुष की मुंह से ये बात सुनकर अविका कुछ पल के लिए आयुष को देखती रह गई, फिर चिढ़ते हुए बोली, झूठ मत बोलिए, उस टेबल राय कपूर ने भी मेरी दोस्त से ऐसे ही कुछ कहा था और क्या किया उसने उसके साथ, पर मैं बेवकूफ बनूंगी नहीं, कहकर अविका ने आयुष को खुद से दूर किया और दूर धकेला और वहां से भाग गई। आयुष ने उसे जाते हुए देखा और स्माइल करते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हें भले ही मानो या ना मानो, तुम्हें तो अब मैं अपना ही बनाऊंगा। अविका पे भी वही दूसरी तरफ प्रीत का मन नहीं था वहां और रुकने का, इसीलिए वो होटल से बाहर आ गई और एक ऑटो को रोकते हुए उसमें बैठ गई। हाँ, जाते वक्त उसने हीर को मैसेज कर दिया था कि वो घर जा रही है, इसीलिए अविका को वो खुद घर ड्रॉप करवा दे। प्रीत को अभी तक पता नहीं था कि हीर का फोन उसके पास ना होकर उसकी गाड़ी में ही रखा हुआ है। प्रीत जिस ऑटो में बैठी थी वो अभी कुछ दूरी तक पहुंचा था कि एक ब्लैक कार की स्पोर्ट्स कार ने आकर उसका रास्ता रोक दिया, जिस वजह से ऑटो वाले को एक झटके से ब्रेक लगाने पड़ी। प्रीत जो अभी तक अपनी ही सोच में गुम बाहर की तरफ देख रही थी, ऐसे अचानक ऑटो के रुक जाने से उसे ऑटो वाले से पूछा, भैया क्या हुआ, अपने ऑटो कैसे क्यों रोक दिया? तो ऑटो वाले ने कहा, सामने किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी करके रास्ता रोक दिया है, इस वजह से मुझे ब्रेक लगानी पड़ी, आप ठीक तो है ना? प्रीत ने सामने की तरफ देखा तो माहिर अपनी गाड़ी से बाहर आया। माहिर को देखकर प्रीत की भौहें गुस्से से सिकुड़ गई और वो मन ही मन बोली, अब ये मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? अब तक वो कुछ सोच ही रही थी कि माहिर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकालते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ऐसे इतनी रात को अकेले जाने की जरूरत नहीं है। प्रीत ने गुस्से से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ऑटो वाले को लगा कि ये लड़का शायद इस लड़की को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो गाड़ी से बाहर आ गया और माहिर से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? वो आपके साथ नहीं जाना चाहती है ना, तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? माहिर ने एक बार फिर से प्रीत का हाथ पकड़ लिया और ऑटो वाले को घूरते हुए कहा, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, अपने ऑटो में बैठो और निकलो यहाँ से, मेरी गर्लफ्रेंड है। प्रीत ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ, सुना तुमने, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं ऑटो से ही घर जाऊंगी। प्रीत की बात सुनकर ऑटो वाले ने एक बार फिर माहिर से कहा, पर ये तो मना कर रही है कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर आप इसे परेशान क्यों कर रहे हैं? इन्हें परेशान करना बंद कीजिए। इस बार माहिर ने गुस्से से उसे घूरा और वार्निंग देने वाले टोन में कहा, अब एक सब तुमने बोला ना तो सुबह तक ना तुम नजर आओगे और ना ही तुम्हारा ये ऑटो, दोनों इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाओगे, अब निकलो यहाँ से। लास्ट की आवाज माहिर ने तेज आवाज में बोली, जिससे ऑटो वाला डर गया। ऑटो वाले को इस तरह से धमकाने से प्रीत ने हैरानी से माहिर को देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस बेचारे को क्यों धमका रहे हो? माहिर ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी आने की कोशिश करेगा तो मैं उसका हाल इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। मिल गया जवाब, अब चलो मेरे साथ, कहकर माहिर उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ ले गया। ऑटो वाले ने खुद से ही कहा, आजकल के बच्चों को ही क्या हो गया है, गुस्सा तो हमेशा दिमाग में लेकर चलते हैं, सोचकर उसने अपना सिर झटका और वापस ऑटो में बैठकर निकल गया। वहीं माहिर ने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और प्रीत को गाड़ी में लगभग धकेल ही दिया और गाड़ी का डोर बंद कर दूसरी तरफ आकर अपनी सीट पर बैठ गया। इससे पहले कि प्रीत गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आ जाती, माहिर ने पूरी गाड़ी लॉक कर दी। प्रीत गुस्से से डोर को ओपन करने की कोशिश कर रही थी, वहीं माहिर ने एक तिरछी नजर उस पर डाली और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, अभी तक आपने लाइक क्यों नहीं किया? जल्दी से लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि प्रीत और माहिर की लव स्टोरी अब परवान चढ़ने लगी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। कुछ देर बाद माहिर की गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर खड़ी हुई थी। वहीं प्रीत अपने हाथ बांधे गुस्से से मुंह फुलाए गाड़ी से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। उसने अपनी पीठ इस वक्त माहिर की तरफ की हुई थी। वहीं माहिर गाड़ी से टिककर अपनी एक पॉकेट में हाथ डाले और अपने दूसरे हाथ में फोन पकड़े उसे स्क्रॉल कर रहा था और वो बीच बीच में एक दो बार नजर उठाकर प्रीत की तरफ भी देख रहा था, जो गुस्से में उसकी तरफ ही मुंह फेर हुए खड़ी हुई थी। माहिर ने अपने फोन को ही देखते हुए कहा, कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? प्रीत ने माहिर की तरफ पलट कर देखा और उसके पास आते हुए उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, जब तक तुम मुझे मेरे घर नहीं पहुंचा देती। माहिर ने प्रीत के चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में रखा और सीधा खड़ा होते हुए कहा, हाँ तो मैं तुम्हें घर भी पहुंचा दूंगा, पर पहले मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। प्रीत ने उसे ऐसे देखा और जैसे वो दुनिया का सबसे बिहेवियर्ड इंसान को देख रही हो। तो माहिर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हम लोग पहले भी थे ना। हाँ, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन अब मैं वो सब सुधारना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम पहले की तरह। इससे पहले कि माहिर अपनी बात पूरी कर पाता, प्रीत ने गुस्से में माहिर का कॉलर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने क्या इस प्यार जैसे पवित्र एहसास को एक गेम समझा हुआ है कि जब मन आया प्यार हो गया और जब मन आया उस प्यार का मजाक बनाकर उसे छोड़ दिया? तो मिस्टर माहिर राय कपूर, अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे झूठे प्यार की सांझे में कभी आऊंगी। माहिर ने पहले एक नज़र प्रीत के हाथों की तरफ देखा जिसे प्रीत ने उसका कॉलर को पकड़ा हुआ था और फिर प्रीत की आंखों में जिसमें दुनिया जहां का गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। माहिर ने प्रीत के दोनों हाथों को पकड़कर उसे मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। इसे प्रीत माहिर के बहुत करीब आ गई। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ ना। मुझे भी महसूस हो गया है कि मैं भी तुमसे प्यार में हूँ।
माहिर की बात सुनकर प्रीत ने मन ही मन कहा, अब तो इसके प्यार की ऐसी की तैसी। अगर मैंने इस दिन में 4 तारीख तो क्या पूरे ग्रह नक्षत्र ना दिखा दिए ना, तो मेरा नाम भी प्रीत नहीं, कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया इसने मुझे। प्रीत ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, बहुत देर से तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है माहिर। वो क्या है ना, अब मेरी लाइफ में किसी और की एंट्री हो चुकी है और यकीन मानो मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ, तो अब तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। माहिर का यह सुनना था कि उसकी आंखों में जैसे गुस्सा उतर आया। उसकी पकड़ भी प्रीत की कलाई पर और भी ज्यादा कस गई। प्रीत को अपने हाथों में तेज दर्द का एहसास हो रहा था, पर उसने उस दर्द को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वो ऐसे ही गुस्से में माहिर की आंखों में देख रही थी। माहिर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, कौन है वो? तो प्रीत ने कहा, क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? माहिर ने इस बार प्रीत को अपनी ओर करीब किया और उसे वार्निंग देने वाले टोन में कहा, चुपचाप मुझे बताओ प्रीत कि कौन है वो जो हम दोनों के बीच में आने की गलती कर रहा है। तो प्रीत ने भी उसे चैलेंज करने वाली टोन में कहा, नहीं बताऊंगी, कर लो जो करना है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं इसे हर किसी को शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ और तुमसे तो बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। माहिर ने ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि प्रीत की लाइफ में कोई दूसरा आ गया है या प्रीत के दिल में किसी और के लिए किसी भी तरह की फीलिंग जागी है। वहीं प्रीत की जिद देखकर माहिर का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने झटके से प्रीत को पलटकर अपनी गाड़ी से सटा दिया। प्रीत के दोनों हाथों को पकड़कर गाड़ी के अगल बगल टिकाकर पूरी तरह से प्रीत के ऊपर झुकते हुए कहा, एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो प्रीत, किसी और को तो तुम्हारी लाइफ में आने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें मेरा बनकर रहना होगा, समझी? प्रीत को माहिर की आंखों में एक अलग ही तरह की जुनूनियत नजर आ रही थी, जो आज से पहले उसने कभी भी उसकी आंखों में नहीं देखी थी, जिसे देखकर कुछ पल के लिए प्रीत भी थोड़ा घबरा गई। लेकिन जल्दी उसने अपनी घबराहट को काबू में करते हुए माहिर का हाथ झटक दिया और फिर अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, और मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे किसी को मेरी लाइफ से दूर करते हो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारी तो होने से रही, ठीक है? प्रीत की बात सुनकर माहिर की फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने प्रीत के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए कहा, यू आर चैलेंजिंग मी प्रीत। तो प्रीत ने भी एक एटीट्यूड के साथ कहा, ऑफ कोर्स आई एम चैलेंजिंग यू माहिर। कहकर प्रीत ने माहिर के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेला। वो जैसे ही वहां से जाने लगी, माहिर ने वापस उसे अपने पास खींचा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थमा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूंगा और जो भी तुम्हारी लाइफ में आएगा उसे तुमसे बहुत दूर कर दूंगा। कहते हुए माहिर किसी साई को आशिक की तरह लग रहा था, लेकिन उसे अब प्रीत को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और प्रीत के चेहरे पर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। माहिर का ऐसा करते ही प्रीत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, लेकिन जल्दी उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वहीं माहिर प्रीत को किस करने में पूरी तरह से खो गया। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, जैसे वो प्रीत को महसूस करना चाहता हो, पर प्रीत को वही सब याद आने लगा कि कैसे माहिर ने उसका किस वाला वीडियो सबके सामने प्ले किया था। उसने माहिर को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि माहिर के निचले होठ को जोर से बाइट किया। प्रीत के बाइट करते ही माहिर झटके से प्रीत से थोड़ा दूर हुआ और फिर अपने होठ पर अंगूठे फेरते हुए देखा तो उसके होठों पर एक कट लग गया था, जहां से हल्का सा ब्लड भी आने लगा था। फिर माहिर ने प्रीत की तरफ देखा, जो डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। तो माहिर ने भी तिरछी स्माइल के साथ कहा, तो तुम वाइल्ड होना चाहती हो? कोई बात नहीं, मैं इस मामले में तुमसे भी कहीं ज्यादा वाइल्ड हो सकता हूँ। कहकर उसने एक बार फिर प्रीत के बालों को कसकर पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इस बार वो उसे पहले से की तरह सॉफ्ट किस नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होकर चूम रहा था। प्रीत ने उसे एक बार फिर से खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, तो माहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी कमर से लगा दिया और गाड़ी से सटते हुए उसे और भी ज्यादा फोर्सफुली किस करने लगा। वहीं सिर्फ उसके होठों को चूम नहीं रहा था, बल्कि वह बाइट भी कर रहा था। माहिर को इतना ज्यादा वाइल्ड होता हुआ देखकर प्रीत को उस पर गुस्सा आने लगा और साथ साथ रोना भी आ रहा था, क्योंकि माहिर की बाइट करने से उसे काफी पेन हो रहा था। अब वो चाहकर भी माहिर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वहीं कुछ ही देर बाद माहिर प्रीत से दूर हुआ, फिर अपना सिर प्रीत के सिर से जोड़ते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी उसके कानों में प्रीत के सिसकने की आवाज आई। माहिर ने प्रीत के चेहरे की तरफ देखा तो प्रीत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। प्रीत ने के होठों पर नजर आ रहे बाइट के निशान को देखकर माहिर को अब थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि उसने एक बार फिर से प्रीत को हर्ट कर दिया। उसने वापस प्रीत के चेहरे अपनी तरफ किया और उसके होठों पर वापस अपने होठ रख दिए, पर अब वो उसे किस नहीं कर रहा था, बल्कि उसके होठों पर बाइट वाली जगह पर अपनी गर्म हवा उसे सहला रहा था। माहिर का ऐसा करना प्रीत को थोड़ा आराम तो पहुंचा रहा था, पर वो माहिर को अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि माहिर की करीबी उसे कमजोर बना रही थी और वो माहिर के सामने कमजोर नहीं होना चाहती थी। इसीलिए वो माहिर को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, पर माहिर ने उसे बहुत ही ज्यादा कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद माहिर प्रीत से दूर हुआ तो प्रीत ने अपनी नम आंखों से उसे गुस्से से देखने लगी। माहिर ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और कहा, सॉरी, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ सही नहीं किया था। मैं जानता हूँ कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया है और उसके लिए सॉरी वर्ड काफी नहीं है प्रीत। प्रीत ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मुझे घर छोड़ दो माहिर। माहिर ने भी अब उसे ज्यादा परेशान करना सही नहीं समझा और गाड़ी का डोर ओपन करके उसे अंदर बैठा दिया और कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगती है। आई होप आपको पसंद आई होगी और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। माहिर अपने रूम
में बेड पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों में इस वक्त नींद बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखों के आगे बार बार रह रहकर प्रीत का मासूम सा चेहरा आ रहा था। माहिर ने एक पिलो को टाइट करते हुए स्माइल के साथ कहा, तुम्हें तो मैं मना कर रहूंगा प्रीत, और तब तक तुम्हें मनाता रहूंगा जब तक कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लेती हो। अपने ही ख्यालों में गुम माहिर को पता ही नहीं चला कब उसने अपने पिलो को प्रीत समझकर किस कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पिलो को ऐसे अपनी बाहों में भरा हुआ था जैसे उसने प्रीत को अपनी बाहों में भर रखा हो। होटल रूम। इस वक्त माहिर रणवीर की बाहों में सुकून से लेटी हुई थी। दोनों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। रणवीर ने अपना चेहरा माही की नेक में घुसाया हुआ था और आंखें बंद कर वो माही की भीनी भीनी महक को महसूस कर रहा था। माही की बैग पर इस वक्त रणवीर की सीने से लगी हुई थी। माही विंडो की तरफ देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। उसने बिना पीछे पलटे ही कहा, रणवीर, माहिर इतनी जल्दी में कहाँ चला गया था? रणवीर जो सो नहीं रहा था, सिर्फ अपनी आंखें ही बंद किए हुए थे, उसने बिना अपनी आंखें खोले ही कहा, तुम्हारे फ्यूचर बहू के पीछे। रणवीर की बात सुनकर माही ने चौंकते हुए पीछे पलटकर उसकी तरफ देखा। क्या तुम सच कह रहे हो रणवीर? कौन है वो और मुझे कैसे पता नहीं चला? रणवीर ने माही की कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किया और उसके सिर सीने से लगाते हुए कहा, क्योंकि वो अभी खुद भी कंफ्यूज है तो हमें क्या बताएगा? माही ने अपने सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और पूछा, पर माहिर की उम्र कोई उम्र है अभी ये सब करने की? माही की बात सुनकर रणवीर को हंसी आ गई। वो जानता था कि माही के लिए तो उसके तीनों बच्चे भी छोटे ही हैं और मासूम हैं। उसने अपनी आंखें खोलकर माही की तरफ देखा जो बड़ी ही मासूम से उसकी तरफ देख रही थी। रणवीर ने माही के बालों में अपनी अंगुलियां फिराते हुए कहा, माही मेरी जान, हमारे बच्चे अब छोटे नहीं रहे हैं और तुम्हारे दोनों बच्चे तो अब जवान हो चुके हैं। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर भी रणवीर, माहिर को मुझे बताना तो चाहिए था ना कि वो भी किसी को पसंद करता है। उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? रणवीर ने पलटकर माही को अपने ऊपर ले लिया और उसके सिर अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, माही, एक उम्र के बाद बच्चे अपनी हर बात अपनी पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में थोड़ा स्पेस पसंद होता है। और तुम चिंता मत करो, जैसे ही माहिर को खुद ये बात समझ आ जाएगी कि वो किसी से प्यार में है तो वो खुद तुम्हें ये बात शेयर करेगा। रणवीर अपने तीनों बच्चों को अच्छी तरह से जानता था कि तीनों लिटिल डेविल है और अगर माही को उनकी हरकतों के बारे में पता चलेगा तो माही परेशान हो जाएगी। और रणवीर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था पर माही को उदास होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो बच्चों के ज्यादातर मामले खुद ही निपटा देता था। माही ने अपनी चिन रणवीर के सीने पर टिकाते हुए कहा, रणवीर, वक्त कितना जल्दी निकल गया ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हमेशा मेरे आगे पीछे डोला करते थे अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाने लगे। फिर कुछ सोचकर माही ने रणवीर से पूछा, पर तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हें इस बारे में सब पहले से पता था? रणवीर ने माही की कमर अपने पकड़ कसते हुए कहा, हमारे बच्चे भले ही हमें कुछ न बताए लेकिन मेरी नज़र उन पर हमेशा बनी रहती है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिर मन ही मन बोला, उनकी कुछ गलतियों की सजा तो मैं उन्हें जरूर देता हूँ लेकिन कुछ गलतियां उन्हें खुद से सुधारने का मौका भी देता हूँ। फिर रणवीर ने वापस माही की सिर अपने सीने में लगाया और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम सिर्फ मुझे संभालो। कहकर रणवीर माही को लेकर पलट गया और उसे किस करने लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।